Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and all the viewers. Hope you are all doing well. So this is our lecture 2. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो है कायदे आवाम यूनिवर्सिटी के रिसेंटली या 2024 के पास पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें फिजिक्स और जो है मैथ पोर्शन को मैंने इंक्लूड किया है। तो इसमें जो भी रिसेंटली ईयर के जो भी एमसीक्यूज आए थे पास पेपर के कायदे आवाम यूनिवर्सिटी के, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। अच्छा स्टूडेंट, देखो, अगर आपका कोई भी फ्रेंड, आपका कोई भी जो है रिलेटिव, अगर कोई भी जानने वाला जो है कायदा आवाम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहा हो या उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा, तो ये वीडियो को जो है काइंडली उसे लाजमी शेयर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, देखो, हमारे को फिजिक्स में फिजिक्स पोर्शन में पास पेपर में पहला क्वेश्चन देता है ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है? वॉट है। ठीक है, इसी तरह हमारे को देता है क्वेश्चन के ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास? वो क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यानी कि आपका जो न्यूटन है वो किसके इक्वल होता है? इसी तरह वाट भी जो है किसके इक्वल होता है? वाट जो है बराबर होता है न्यूटन सेकंड के। ठीक है, इसी तरह आपका 1 न्यूटन जो है इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1 वेबर इज इक्वल टू। ठीक है, आपका 1 वेबर जो है किसके इक्वल होता है? टेस्ला के इक्वल भी होता है और गॉस के इक्वल भी होता है। ठीक है, और 1 वेबर जो है इक्वल होता है 1 वोल्ट सेकंड के भी इक्वल होता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों के जो है इक्वलेंट होता है, वो इक्वल होता है। तो 1 वेबर जो है ऑप्शंस में आपको जो वहाँ पे दिया था कायदा अवाम में, तो ये टेस्ला दिया था और गॉस इस तरह के ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन राइट जो था वो टेस्ला और गॉस था। अच्छा, इसी तरह 5 क्वेश्चन हमारे को कहता है, वो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। ठीक है, अगर आपकी जो है एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो ये किसकी डेफिनेशन है? तो उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो है बात हो रही है 2 डायमेंशन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह जो है आप लीनियर के ऊपर भी हम बात करते हैं कि लीनियर में अगर हम बोलते हैं देखिए चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सिंपल है। ठीक है, इसी तरह छठा एमसीक्यू हमारे को देता है, वो कहता है द पोजिशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर हाइएस्ट देन देयर नॉर्मल पोजिशन इज। वो कह रहा है कि आपकी जो ट्रांसफर वेव्स है, ठीक है, आपको पता है वेव किस तरह से मूव करती हैं, यूँ ऊपर नीचे यूँ उस तरह से चल रही होती हैं आपकी वेव्स। तो इस तरीके से जो उनका जो ग्राफ बनता है वो यूँ बनता है ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो उसका पार्टिकल है मीडियम है, यानी कि ठीक है, वो कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर है, नॉर्मल पोजिशन पे। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास जो ऊपर ये जो ग्राफ जा रहा है, तो ये इसका ये हाईएस्ट पोजीशन होगी। ठीक है, वो कह रहा है वो मीडियम यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो हमारे पास लाइन होती है, जो ऊपर वाले ग्राफ होता है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, नीचे वाले कहते हैं ट्रफ। ठीक है, तो उसने हाईएस्ट पॉइंट का पूछा, तो हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां एमसीक्यू हमारे को देता है, वो कहता है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो कहता है हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक हाईएस्ट पॉइंट पर है और मोशन कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो कहता है द ओनली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो उसमें बताओ कि खाली जो वेलोसिटी है वो कौन सा कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। ठीक है, ये आपका जो है प्रोजेक्टाइल वाला जो है चैप्टर में आ जाता है, चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस से अगर हम बात करें। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपका प्रोजेक्टाइल क्या होता है? देखो, वो 2 डायमेंशन मूव करता है। ठीक है, ये आपके पास एक पाथ है, ठीक है, यानी कि एक रोड है, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मूव हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगी? उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर भी वर्क हो रहा होगा और वाई एक्सिस के ऊपर भी काम हो रहा होगा। ठीक है, तो अब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो एक लम्हे के लिए रुकता है। ठीक है, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी होती है v0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। ठीक है, यानी कि वी वाई हमारे पास 0 हो जाता है, वी एक्स हमारे पास कुछ ना कुछ होता है, तो v0 जो है बराबर होता है v0 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v0 cos थीटा हो जाएगी। ठीक है, साइन अगर यहाँ पे y जो 0 होगा तो साइन तो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 0 के बराबर होता है, तो वहाँ पे 0 हो जाएगी वेलोसिटी। तो जो आपके पास vx वाली वेलोसिटी है वो वहाँ पे कुछ ना कुछ होगी, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बनेगा? v0 cos थीटा। ठीक है, अब 8वां एमसीक्यू हमारे को देता है, वो कहता है व्हाट वाइब्रेट व्हेन ईएम वेव, यानी कि ईएम जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो कह रहा है व्हाट वाइब्रेट व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। वो कह रहा है
वो कौन सी जो है वाइब्रेशन है जिसकी वजह से जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो है वैक्यूम में से थ्रो कर जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वहां पे वो वाइब्रेशन करती है जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वहां से ट्रैवल कर जाती है, किसमें से, वैक्यूम में से। ठीक है। आठवां और नवा एमसीक्यू हमारे को देता है, वो कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस एक्सप्रेस इन मीटर इज कॉल्ड। वो आपसे सीधा पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ वो किसके इक्वल होती है। बस अगर उसको हम एक्सप्रेस करें मीटर में तो वो किसके इक्वल होती है। तो राइट आंसर है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। ठीक है। इसका फार्मूला क्या है कि P बराबर होता है 1/f, यानी कि P क्या है यहाँ पे, पावर ऑफ लेंस, और आपकी जो एफ है यहाँ पे वो क्या, फोकल ऑफ लेंथ। ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आपका जो ये फार्मूला है कि पावर ऑफ लेंस का। ठीक है। अच्छा 10वां एमसीक्यू कहता है, वो कहता है न्यूटन सेकंड लॉ फार्मूला। ठीक है। जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है उसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ था, सॉरी उसमें कौन सा फार्मूला है। ठीक है। तो हमारे पास किस कौन सा फार्मूले की बात करते हैं, एफ इजिकल्स टू एम ए। ठीक है। इसी तरह रिलेटेड एक एमसीक्यू से आता कि एफ इजिकल्स टू एम ए, यानी कि आपका जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या, एफ इजिकल्स टू एम ए। यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन हमें मिलती है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको फिजिक्स के एमसीक्यू समझ में आए होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं मैथ के पोर्शन पे। अच्छा मैथ तो भाई कायदा अवाम में बिल्कुल ही हलवा आया था। ठीक है। बिल्कुल ही हलवा। ठीक है। अगर कायदा अवाम से और मेहरान को अगर कंपेयर करें तो जो है आप कह सकते हो कि दोनों ही बराबर हैं, लेकिन कह सकते हो कि आपका जो है मेहरान यूनिवर्सिटी वो जो है हल्का देती है मैथ। बाकी आपका कायदा वाम जो है थोड़ा टफ देती है, लेकिन इसमें भी बहुत हल्का मैथ आया था। ठीक है। तो बात करते हैं, देखो पहला एमसीक्यू हमारे को देता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है। लिमिट जो है वो एक्स टेंस टू जीरो है। आपके पास फंक्शन क्या दे रहा है, 3x+4। ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिए थे 0, 3, 4, 7। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे तो x की जगह पर 0 आ जाएगा। ठीक है। इसने इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 0+4। तो 0 में जब फ्लोर को प्लस करा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, सी है। ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका सेकेंड एमसीक्यू देता है, वो कहता है साइन ए प्लस बी। ठीक है। साइन ए प्लस बी जो है किसके इक्वल होगा। तो आपको पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो कौन सी आइडेंटिटी होती है, हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी होती है। ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। ये आइडेंटिटी याद होगी तो उसी के मुताबिक यह जो है ये सॉल्व हो जाएगा। साइन ए प्लस बी जो आपको बराबर हो, आपको पता होगा कि भाई ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा की जगह पे ए आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे मिसाल ये अल्फा हो गया और ये आपका बी जो है आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन होगा। अच्छा जी थर्ड एमसीक्यू थोड़ा जो है आपको देता है, वो थोड़ा लॉजिकल एमसीक्यूज है। वो आपको क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली। ठीक है। इसमें से वो आपको जो 4 ऑप्शन दे रहा है, बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। डिस्क्राइब द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वैल्यूज। ठीक है। वो कह रहा है कि आपको जो भी ये ऑप्शंस दे रहा है इसमें से आपने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बताना है। ठीक है। और वो कौन सी वैल्यू है, वो कह रहा है नॉन, जो आपका एक्स है, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो है। तो वो कह रहा है जो x आपका नॉन जीरो है तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लगाओ और एडिटिव इनवर्स भी। आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर मैं x का एडिटिव इनवर्स निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स हो गया। अगर मैं इसी x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगा तो क्या आ जाता है हमारे पास, 1/x आ जाता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, इधर यहाँ पे हमारे पास ए जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे ए जो है हमारे पास इसमें इसका एडिटिव इनवर्स भी आ रहा है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा फोर्थ एमसीक्यूज में पूछा है साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है। बहुत ही बच्चों वाला सवाल था ये। ठीक है। आपको पता है साइन 0 बराबर होता है 0 डिग्री के, और सॉरी 0 के। ठीक है। अच्छा आपसे 5वां एमसीक्यूज पूछा है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की आपसे डेफिनेशन पूछी है। जो है स्क्वायर मैट्रिक्स आपका क्या होता है। ठीक है। ऑप्शन आपको ये 4 दिए हुए तो ए ऑप्शन राइट है, जो कि क्या है आपका बाय अ मैट्रिक्स विथ एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर होती हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स में बना लेता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की साइन आ गई। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 3। ठीक है। और ये आ गया हमारे पास
4। ठीक है, तो ये क्या आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, बराबर है। ठीक है, कैसे, देखो ये आपकी क्या कहलाती है, ये वाली लाइन ये आपकी कहलाती है रो। ठीक है, यानी कि आर, ये आपकी रो हो गई, और ये जो लाइन आपकी जो है, आपकी ये जो पूरी लाइन है 1 और 3 वाली लाइन, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है, कॉलम कहलाती है। तो आपके पास दोनों क्या है, सेम है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। टेंशन नहीं लेनी, मैं आगे जब प्रिपरेशन कराऊंगा तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर आपको जो है 6 देता है, वो कहता है सॉल्व दिस, तो आपको बोलता है सॉल्व दिस। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। वो कहता है फाइंड करो इसमें से एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आसान है, आपको ऑप्शन दिए हुए थे, एक्स बराबर है 3 के, एक्स बराबर -3 के, एक्स बराबर है 4 के, एक्स बराबर है -4 के। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करा, 3 ने पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 3 ने 3 को मल्टीप्लाई करा, फिर 3 इस 4 को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, 3 3 9, 9x, 3 4 12। ठीक है, 12 आ गया, इक्वल टू बराबर आ गया किसके, 5x के, जो कि ये बराबर था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करा, 5x को इधर ले आओ और 12 को उधर ले जाओ, उधर ले गए आप, तो इसमें से अब इसको माइनस करा तो कितना आ गया आपके पास, 4x इक्वल टू बराबर आ गया -12। तो 4 1 4, ठीक है, और 4 3 12। तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, -3। तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे डी जो है आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो बिल्कुल ही जो है जनरल इक्वेशन वाले क्वेश्चन थे, बेसिक। आगे है, आगे देखो हमारे को क्या बोलता है, वो 7वां एमसीक्यू हमारे को बोलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है आपका 20 के, और आपका b जो है बराबर है 2 के। तो सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, आपने क्या करना है, a की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रहा है 4 -4 2 और -2। ठीक है, इजी है। आपने क्या करना है, b की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना, या आपने पुट करा, उसका स्क्वायर निकाला, फिर उसको उधर ले गए। ठीक है, उसको उधर लेके गए तो उसमें से इसको माइनस कर देना है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो गया 16 के। यहाँ पे क्या करो, अंडर रूट लगा दो। जैसे आपने अंडर रूट लगाया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए बचा, और 16 रेडिकल 16 जो है आपका बराबर होता है किसके, रेडिकल 16 आपको पता है, रेडिकल 16 जो है आपका बराबर होता है 4 के। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 4। तो राइट ऑप्शन आपके पास कौन सा था, ए था। आगे चलते हैं, आगे आपके पास आ जाता है कि रेडिकल -4 किसके बराबर है। ठीक है, रेडिकल -4 आपको पता है, अगर मैं रेडिकल 4 की बात करूं, ठीक है, रेडिकल अगर खाली 4 पॉजिटिव 4 है, तो वो आपको पता है किसके बराबर होता है, वो हमारा बराबर होता है 2 के। ठीक है, वो 2 के बराबर होता है। अब जबकि माइनस लग गया ना, तो माइनस की साइन को, माइनस का तो हो नहीं सकता, रेडिकल माइनस निकल नहीं सकता, तो उस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा लगा देते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा है, 2 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, -1 है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये गलत था। तो रेडिकल सॉरी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, रेडिकल रेडिकल -1। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये थे जो है कायदा अवाम के पास पेपर्स के एमसीक्यूज जो के आए थे। अब इस ये सेकंड लेक्चर के बाद हम थर्ड लेक्चर से अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, जो भी आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मेरे से जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, मेरान यूनिवर्सिटी के। ठीक है, अगर आपको कोई भी जैसे क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा, अगर आपको कोई भी जो ऐसे डाउट है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पास पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।